आज फिर से अच्छे से सो नहीं पाया। फिर सुबह अलार्म सुना मगर उठना पॉसिबल नहीं लग रहा था। फिर ऑफिस की टेंशन, काम पे लेट पहुंचना और दिन भर एक अजीब सी एग्जॉशन थी। बहुत सुना सुना सा लग रहा है ना? क्या आप भी इसी साइकिल का हिस्सा है? अगर हाँ तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द पब्लिक हेल्थ टॉक्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्लीप क्या है और क्यों इतनी जरूरी है, स्लीप डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं और इसका हम पर इम्पैक्ट क्या होता है, और सबसे जरूरी कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जमाने में हम हेल्थ और फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज, डाइट, जिम सब कर लेते हैं, पर एक चीज है जो हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, वो है हमारी नींद। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारी नींद, कि जो सिर्फ एक रेस्ट करना नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ब्रेन और बॉडी अपने आप को रिपेयर करता है। ये सिर्फ एनर्जी रिचार्ज नहीं करता बल्कि हमारी ब्रेन को डिटॉक्स करता है, मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है, हमारे हार्ट रेट और बीपी को नॉर्मलाइज करता है, इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है। पर जब ये स्लीप साइकिल डिसरप्ट होती है तब प्रॉब्लम शुरू होती है, कि जिसे हम स्लीप डिसऑर्डर्स कहते हैं। ये ऐसे कंडीशंस है जिसमें हमें नॉर्मल नींद नहीं आती। सबसे कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स है इंसोम्निया, कि रात भर करवट बदलते रहना, नींद ना आना और सुबह उठते ही फ्रेश फील ना करना। सुना सुना सा लग रहा है ना? फिर स्लीप एपनिया, कि नींद के दौरान सांसों का रुक जाना। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, कि पैरों में अजीब सी सेंसेशन होना और बार बार मूव करने की इच्छा होना। नार्कोलेप्सी, दिन भर नींद आना या सडनली सो जाना। सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर्स, फिर रात को एक्टिव फील करना और दिन भर लेजी फील करना। फिर है पैरासोम्नियास, नींद में चलना, बातें करना या अजीब सी हरकतें करना। तो दोस्तों, आप इनमें से किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो अब सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? इनके रीजंस में सबसे मेजर है हमारी डिजिटल लाइफस्टाइल, कि हमें बेड पर ही स्मार्टफोन, लैपटॉप या नेटफ्लिक्स का बिंज वॉच करना है। इन डिजिटल डिवाइसेस से निकलने वाली ब्लू लाइट से मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि स्लीप इंड्यूस करता है, वो सप्रेस होता है, जिससे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई अभी और जागना है, जिससे हमें नॉर्मल नींद नहीं आ पाती। रिसेंटली वेकफिट के एक सर्वे के दौरान पाया गया कि 88% इंडियंस सोने से पहले मोबाइल या डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। 58% ऐसे इंडियंस है जो सोशल मीडिया और ओटीटी की वजह से रात को लेट तक जागते हैं। फिर इर्रेगुलर स्लीप, कि कोई शेड्यूल ना होना, बेवक्त सोना या जब मन चाहे तब सोना। फिर सोने से पहले कैफीन यानी टी या कॉफी पीना, जो हमें जगाए रखता है। इनके अलावा अल्कोहल या किसी भी तरह का नशा हमारी स्लीप को डिसरप्ट करता है। फिर है मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन, जो 50 to 70% इंसोम्निया केसेस के कारण है। फिर आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कि कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स जैसे कि नार्कोलेप्सी या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हेरिडेटरी होते हैं। फिर एज, कि हमारी उम्र के साथ हमारे स्लीप पैटर्न्स चेंज होते हैं। जो सीनियर सिटीजन्स है या बुजुर्ग है, उनमें ये स्लीप डिसऑर्डर्स उम्र के अनुसार बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। फिर आता है जेंडर, कि फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले इंसोम्निया के 40% से भी ज्यादा केसेस दिखाई देते हैं। फिर मेडिकल कंडीशंस, कि डायबिटीज, बीपी या ब्रेन की कई न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में ये स्लीप अक्सर डिस्टर्ब रहती है। फिर हमारा आसपास का एनवायरनमेंट जिसमें हम सोते हैं, कि ज्यादा नॉइस की वजह से, ज्यादा लाइट की वजह से या अनकंफर्टेबल मैट्रेसेस की वजह से हम अच्छे सो नहीं पाते। इन सब के अलावा है हमारा वर्क शेड्यूल, कि नाइट शिफ्ट करने वाले सभी वर्कर्स में ये प्रॉब्लम्स मेजर तौर पे दिखाई देते हैं। और यही खराब स्लीप साइकिल हमें फिजिकली, मेंटली, सोशली और इकोनॉमिकली बहुत इफेक्ट करती है। नींद की कमी की वजह से फिजिकल तौर पर डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी, इम्यून सिस्टम का वीक होना या हार्ट डिजीजेस होने का रिस्क दुगना हो जाता है। इवन रोड एक्सीडेंट्स होने का खतरा बना रहता है। अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपका दिमाग स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। साथ में आप बेवजह चिढ़ने लगते हैं, गलत डिसीजंस लेने लगते हैं और आपके मूड स्विंग्स ट्रिगर हो जाते हैं। इकोनॉमिक तौर पे बात करें तो खराब स्लीप साइकिल से हमारी प्रोडक्टिविटी गिरती है, सिक लीव्स बढ़ते हैं और इनसे होने वाली बीमारियों की वजह से हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ता है और साथ ही में वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स का खतरा बना रहता है। सोशल तौर पे ये स्लीप डिसऑर्डर्स हमारे रिलेशनशिप्स पे बहुत ही बुरा असर करते हैं, कि हमारी थकान और चिड़चिड़ेपन के कारण हमारी फैमिली, दोस्तों और कलीग्स के साथ वो बॉन्ड टूटने लगता है। हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता और धीरे धीरे हम सोशल विड्रॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम अपनी नींद को सुधार सकते हैं? जी हाँ, बस कुछ छोटी छोटी आदतें बदलने की जरूरत है। सबसे पहले तो एक फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल फॉलो करें, कि हर रोज एक ही टाइम पे सोए और उठे। इवन वीकेंड्स पर भी रात को स्क्रीन से दूर रहे, या तो ब्लू लाइट फिल्टर्स का इस्तेमाल करें या जितना हो सके स्क्रीन टाइम कम करें। रात को किसी भी तरह का टी, कॉफी या अल्कोहल अवॉइड करें। रात को सोने से पहले हल्की सी वॉकिंग या थोड़ा सा मेडिटेट करके सोए। हम जिस एनवायरनमेंट में सोते हैं वो शांत, डार्क और
वहां ठंडक होनी बहुत जरूरी है। हमारे बेड और मैट्रेसेस कंफर्टेबल होने चाहिए तो हमें अच्छी नींद आ सके। रेगुलरली एक्सरसाइज करें और हेल्दी वेट मेंटेन करें। अगर आपको लगता है कि आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हो गए हैं तो आज ही अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। आखिर में जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस या वर्क प्लेसेस है उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि किसी वर्कशॉप या सेशन द्वारा स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज को अच्छी स्लीप हाइजीन की इंपॉर्टेंस बताएं, जिससे कि वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अच्छी नींद कोई लग्जरी नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी है। तो क्यों ना हम अपनी लाइफस्टाइल और स्लीप हैबिट्स को सुधारें, इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को अपनाएं, अपनी लाइफ को और हेल्दी बनाएं। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी नींद को प्रायोरिटी बनाएं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।